बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और जैसे कि हमने कल कहा था कि हमारी बैंक निफ्टी में अभी भी बाइंग आनी बाकी है, ऐसा मैंने आपको बोल दिया था। जब तक अगर आप देखिए सप्लाई लेवल तो एक्टिव है अभी भी, ठीक है। अभी आप यहाँ पर अगर देख सकते हैं तो सप्लाई लेवल ही एक्टिव है। मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ से अगर बाइंग आएगी यहाँ तक आएगी और यहाँ से अगर नीचे आ रही है तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाकर अच्छा खासा बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है, ये भी हमें अब जानना चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी यहाँ पे जो जितनी तादाद में यहाँ पे सेलिंग हुई है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर वॉल्यूम नीचे की तरफ देखें तो वॉल्यूम ऊपर की तरफ गया है सेलिंग वाला, साथ ही साथ कैंडल्स नीचे आए हैं, तो इसका मतलब ये करेक्ट सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है जो मुझे आपको बताना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। अभी मैं सप्लाई के बारे में भी बोल रहा था, ये जो 200 मूविंग एवरेज है, ठीक है, अगर कोई भी कैंडल्स या फिर कोई भी इंडेक्स स्टॉक हो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो मैक्सिमम ट्राई करना कि उसमें बाइंग वाले ट्रेड लेने की कोशिश करना, ठीक है। और अगर कोई भी 200 मूविंग के नीचे हो तो मैक्सिमम इस तरीके का प्राइस एक्शन देखना कि जिसमें आपको, जैसे कि अभी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको, ठीक है, जस्ट टू वेट फॉर मिनट, यहाँ पे दिखाऊंगा कि अगर इसमें काफ़ी मदद मिलता है आपको, ठीक है। तो प्राइस एक्शन देखना, अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे देखिए, समझो आप इस दिन में है और इस दिन तो बाइंग ही हुआ है पूरी तरीके से, लेकिन 200 मूविंग के नीचे है तो आपको इस बाइंग में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी सडनली यहाँ से मार्केट नीचे भी गिर सकता है, रिस्क है। लेकिन अब यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा है कि 200 मूविंग एवरेज को टच किया है और यहाँ से नीचे आ रहा है, फिर 9 मूविंग एवरेज की भी नीचे है, तो आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये इससे पहले भी मैंने वीडियो में आपको बोल दिया है, ठीक है। दोस्तों, मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। अब इसके साथ साथ कौन सी और एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, तो वो होते हैं लेवल्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर ध्यान से आप देखो, बैंक निफ्टी का ही है ये, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इसे देखो, अभी लेवल्स इसके कितने सही सही आए हैं। यहाँ से सप्लाई लेवल है, ये देखिए, ये है सप्लाई लेवल, और उसी के पास 200 मूविंग एवरेज देख सकते हैं आप, फिर दूसरा सप्लाई लेवल यहाँ पे है, ठीक है। अब बिल्कुल उसी लेवल के पास जाकर अगर ये नीचे आ रहा है तो आपको कितना अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है, ये बात आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेवल बाइंग वाले है, लेकिन यहाँ पे बाइंग क्यों नहीं करनी है, क्योंकि 200 मूविंग के नीचे है, समझ रहे हैं आप। अब हमारे लिए यही लेवल अगर कंटिन्यू करते हैं, हम बाइंग वाले लेवल देख सकते हैं आप यहाँ पर, यहाँ तक आ गए। अब ये लेवल यहाँ पे काम क्या करेंगे कि आप देखें कि जैसे ही इस लेवल के पास आसपास आने के बाद कंसोलिडेशन किया, मतलब यहाँ पे डिमांड क्रिएट की गई और साथ ही साथ 200 मूविंग को ब्रेक कर दिया गया है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम भी देखो नीचे के साइड पे, तो बाइंग वाला वॉल्यूम काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ चला गया। अगर इस तरीके से आपको कोई पोजीशन मिल रही है तो आपको ट्रेड लेने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज के ऊपर बाइंग है, ठीक है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे सेलिंग है। कभी भी आप कोई भी इंडेक्स खोलो, अगर आपको देखना है तो पहले देखो कि क्या 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल्स है, अगर है तो क्या सही प्राइस एक्शन बना रहे, सही लेवल पे है, ये देखना है। अगर हाँ ठीक है, सही लेवल पे है, जैसे कि यहाँ पे है, अभी यहाँ पे इसी लेवल पे आप देख रहे हो इसे, तो वेट करना है। अभी समझो यही चार्ट आप देख रहे हो, ठीक है, अभी इसी लेवल पे देख रहे हो, पूरे दिन तक वेट करना है। अभी यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी कितने बजे मिली है, 1:15 बजे, तो इस कैंडल को क्लोज होने के बाद इस कैंडल में अगर आप एंट्री करते हो तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता है। मतलब इतना वेट भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन सही सही सटीक ट्रेड भी मिलेगा, सही सही प्रॉफिट मिलेगा। यूँ ही इधर उधर घुसने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आज का एनालिसिस अभी बैंक निफ्टी के बारे में। अभी थोड़ा सा कल के लिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी आज क्यों मार्केट में बाइंग हुआ है, तो पहला जो पॉइंट था जो कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में सप्लाई तैयार होने से पहले बहुत ज़्यादा बायर आने वाले हैं, और साथ ही साथ हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, कभी भी मार्केट में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे सेलर तो आ रहे हैं लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रही ओपनिंग के, ठीक है। देखो वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम अच्छा है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा। फिर देखो यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है लेकिन प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, सेलिंग नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी कंपेयर टू बायर का जो वॉल्यूम है छोटा सा वॉल्यूम भी है
लेकिन बायर की कैंडल्स अच्छी खासी बन रही है और प्राइस ऊपर जा रही है। मतलब प्राइस में आपको बदल दिखाई दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा वॉल्यूम अगर बायर में आता है तो भी प्राइस ऊपर जा रही है। इसका मतलब है कि लोग खरीदारी करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आप एक अच्छा खासा, मतलब जैसे आप कहाँ पे एंट्री कर सकते हो, देखो जैसा कि लेवल पे एंट्री करना है मैंने बोला है, तो इससे यही तो हमारे बाइंग लेवल थे जो हमने निकाले थे। और इसके ऊपर जाने के बाद आपकी एंट्री होनी चाहिए इस रेड कैंडल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वो एंट्री होती है यहाँ पे, जैसे कि आपने यहाँ पे एंट्री की, फिर सेलिंग आई लेकिन सेलर नीचे नहीं आ सके और यहाँ पर बायर आए। इस तरीके से आपको ढूंढना है, देखना है कि बाइंग, डिमांड और सप्लाई का प्राइस पे क्या इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, मैं डिमांड और सप्लाई आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। अगर चाहे तो मैं उस पर वीडियो भी बनाने वाला हूँ और अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा, आपको 1 to 1 सब कुछ कैंडल टू कैंडल भी सिखाऊंगा उसमें, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी के बारे में सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम वही रहेंगे। और आप भी यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर डिमांड और सप्लाई प्राइस के बेसिस पे अगर देखो तो यहाँ पर ये लास्ट वाली कैंडल है ना, ये सेलिंग वाली कैंडल है जिसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर सेलर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन फिर भी प्राइस नीचे नहीं ला सके हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और ऊपर जाएगा भी, थोड़ा बहुत ऊपर जाना ही चाहिए। ऊपर जाएगा और यहाँ से सडनली नीचे की तरफ आएगा, उसी समय आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और पुट के साइड पे एंट्री करना है। अब यहाँ से जिस भी कैंडल में आप एंट्री करोगे उसका वॉल्यूम भी ज़रूर देखना, उसमें कितनी ज़्यादा सेलर इन्वॉल्व है ये भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है। ये सब चीज़ आपको देखनी चाहिए। अब यहाँ पे यहीं पे मैंने आपको क्यों नीचे आने का, यहीं से क्यों मैं सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लेवल के पास जा रहे हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लेवल के ऊपर जाओ, लेवल को टच करो, लेवल के पास अगर भी गए आप तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई। अभी बैंक निफ्टी में जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है सेम वही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्रूड ऑयल में अगर आप देख रहे हो, क्रूड ऑयल में कल हमारा काफ़ी अच्छा लॉस हुआ है। यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास लॉस हुआ है, क्योंकि एक ही गलती की वजह से हुआ है कि मैंने लेवल पे ट्रेडिंग नहीं किया, ठीक है। तो ठीक है, कभी कभी ऐसे होता है, हमसे भी गलतियाँ होती है जल्दबाजी में। तो अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। 200 मूविंग एवरेज के हम ऊपर है और यहाँ से मार्केट जो है बाइंग करवा रहा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग। तो बाइंग करके यहाँ पे आता है और यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन वो रिस्क है, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होने की वजह से प्राइस एक्शन और हमारा ये जो लेवल है, ठीक है, इसके हिसाब से तो हमें यहाँ से पुट साइड में जाना चाहिए, लेकिन हम वो रिस्क नहीं लेंगे। कल हमारी यही गलती हुई थी कि हमने यहाँ पे सेल साइड पे ट्रेड लिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा सोचा कि हमारी गलती क्या होगी कि जल्दबाजी में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सेल किए, लेकिन वहाँ पे बाइंग हुई, थोड़ा बहुत सेल हुआ, 200 मूविंग एवरेज को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चला गया, ठीक है। तो वही गलती नहीं होनी चाहिए अभी इस वक्त। अब यहाँ पे जो कैंडल्स बन रहा है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। ये जो ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर ये कैंडल हमारे लिए पहला डिमांड जोन है ये, ठीक है, यहाँ से नीचे आते हैं और यहाँ इस लाइन को टच करके अगर ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के बाई साइड पे ही ट्रेड लेंगे, ठीक है। सेल साइड पे आज के लिए हमें अब ट्रेड नहीं करना, ठीक है। तो ये भी बात आपको समझनी चाहिए। लेकिन अगर यही कैंडल इसके नीचे जाता है और यस प्राइस एक्शन दिखाकर अगर ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये जो डिमांड लेवल था वो बन जाएगा सप्लाई लेवल, तो हम सप्लाई साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सोचकर हमें एंट्री करने की ज़रूरत है। और अभी ये जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है वो मुझे नहीं लगता कि ऊपर की साइड पे जाएंगी, यहाँ से रेड कैंडल बन के नीचे आएगी और जब लेवल्स को टच करेगा मार्केट तभी सही प्राइस एक्शन दिखाएगा, ठीक है। एक तो इसके नीचे जाके यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के पुट साइड पे जाएगा, या फिर इस लेवल के ऊपर ऊपर आके फिर बाइंग के साइड पे जाएगा। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें सिर्फ लेवल्स पे आने के बाद ही ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखेंगे अगर कोई अच्छा ट्रेड मिलता है तो उस पर हम वीडियो भी बनाएंगे, अदरवाइज़ नहीं बनता है तो नहीं बनाएंगे। तो कल का 10,000 का लॉस है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है, लॉस तो होता ही है, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है दोस्तों, लेकिन मार्केट को छोड़ना नहीं है। अब यहाँ पे देखो लेवल्स के ऊपर आने के बाद मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। जैसे कि आज ओपन होता है हमारा जो यहाँ पे सेलिंग वाला लेवल था
ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात भी यही है कि अभी हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, उनको ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल यही हुआ कि मार्केट ऊपर गया तो हमें यहाँ पे सडन रिएक्शन नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर गया, तो आप यहाँ पे एंट्री कर लेते तो अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात यह है कि किस तरीके से हम समझे कि डिमांड, सप्लाई और प्राइस को। देखो यहाँ पे जो पहली जो कैंडल है उसका वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, जिसका मतलब यहाँ पर बायर ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड कैंडल का वॉल्यूम है सेलिंग का, लेकिन सेलर आने के बाद भी प्राइस नीचे नहीं आया है, इसका मतलब है कि बाइंग होने वाली है। फिर यहाँ पे दो वॉल्यूम कम है फिर भी प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, मतलब लोग महंगी दाम पे भी चीज़ें खरीदने को तैयार है, कितना भी अलाउ हम लेंगे। फिर यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, उसका वॉल्यूम कम है लेकिन फिर भी प्राइस नीचे नहीं आया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ऊपर नहीं गया, प्राइस नीचे नहीं आया, कंसोलिडेशन। ठीक है, फिर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा, फिर यहाँ से यहाँ तक प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ पे बाइंग हुई। तो आप इस वाली बाइंग में भी एंट्री कर लेते, इस कैंडल के 15, 14, 13 मिनट में भी एंट्री कर लेते। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद प्राइस नीचे नहीं आया है बिल्कुल भी, और यहाँ से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो ये भी आपको देखना चाहिए। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम को देख सकते हैं तो वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ता हुआ और बढ़ता ही चला गया है। तो ये सब नॉलेज हम आपको देंगे जैसे ही हमारे 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस पर मैं एक अच्छा खासा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। अभी हम इसमें थोड़ा सा ही चेंज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा चेंज सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल में निफ्टी के बारे में। निफ्टी का एरिया बढ़ेगा दोस्तों, देखो ये हो गया सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, काफ़ी लंबा बन गया है। तो अभी कल के लिए हमारा क्या सुझाव होगा, देखिए ये जो रेड कैंडल है दोस्तों, हालांकि यहाँ पे हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो यहाँ पे जो भी सेलिंग होगा होने देना है आपको, और यहाँ से हमें लेवल पे ही ट्रेड करना है। ये लेवल हो गए सेलिंग वाले, ये लेवल हो गए बाइंग वाले। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम अपॉर्चुनिटी अगर ढूंढ रहे हैं तो यहाँ तक आने देना है बाइंग को, और अगर इसके ऊपर जा रहा है फिर नीचे नहीं आ रहा है तो हम बाइंग साइड पे बिल्कुल आराम से चले जाएंगे। इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ऊपर 1:1, 1:2 रेशो लेकर ऊपर की साइड पे जाएंगे। तो कल और मेरा व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए यही है कि आप कॉल साइड के ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड ढूंढने की कोशिश करना। अगर सेल होता है तो वेट करो, सेल होने दो, कंप्लीट सेल होने दो। और वो कंप्लीट कैसे होगा ये आपको यहाँ पे वॉल्यूम से पता चलेगा, ये भी मैं आपको उस सीरीज़ में सिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप वो सीरीज़ देखना चाहते हो, मिस नहीं करना चाहते हो और पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।